this is question number 4 of exercise 2.3. Find P if the roots of equation x square minus x plus p square is equal to 0 is differ by unity. That means कि इसमें हमने जो रूट्स हैं वो कह रहा है कि हम खुद से लें और रूट जो है वो डिफ़र करे यूनिटी से. यूनिटी मतलब 1. तो यहाँ हम लेट करेंगे पहले रूट्स को. लेट एल्फ़ा एक रूट ले लेते हैं, दूसरा रूट हम ले लेते हैं अल्फ़ा -1. यानी कि जो अल्फ़ा बीटा हमने नेम दिए थे अब उसकी जगह हम नेम दे रहे हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा -1, क्योंकि उसने कहा है कि रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी. अब इसके बाद हमने इन दोनों रूट्स के निकालने हैं सम एंड प्रोडक्ट. तो सम में हम क्या करते थे कि दोनों रूट्स को ऐड करवाते थे. अब पहले अल्फ़ा और बीटा था, तो अब क्योंकि उसने हमें कंडीशन दे दी कि रूट्स डिफर बाय यूनिटी, तो डैट इज़ वाई हम ये दो रूट्स यूज़ करेंगे और इन दोनों ही रूट्स को हम सम करेंगे. तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1, और सम का जो फॉर्मूला था वो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, वो है -b/a. अब b और a की वैल्यूज़ हमें कहाँ से पता चलेंगी? इस इक्वेशन में से. यहाँ पे राइट कर लें. a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -1 है और c की वैल्यू है p². तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करवा दें. अब इन दोनों को भी हमने सॉल्व करवाना है और इसकी वैल्यूज़ भी हम पुट करेंगे. तो इन दोनों को जब सॉल्व करवाएंगे क्या बनेगा? 2α -1 इज इक्वल टू -b-1/1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बना +1. अब इसको सॉल्व करवा लेते हैं. अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो ये 1 जो है हम उस तरफ ले जाते हैं. 2α इज इक्वल टू 1 + 1. तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आया? 2/2 इट मेक्स 1. तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई? इज इक्वल टू 1. इसको हम बाद में यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में. अब हमने निकालनी है प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट की हमारे पास फॉर्मूला क्या था? C/A. लेकिन उससे पहले जो हमारे पास रूट्स हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा -1, इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट करेंगे. अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू C/A. अब इनको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे हम. ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू C की वैल्यू है हमारे पास p², वो राइट की, और a की वैल्यू है 1. तो ये बना अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू p². चाहें तो आप अल्फ़ा अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, अदरवाइज़ वैसे भी हम जो है यहाँ से अब p की वैल्यू निकाल सकते हैं. अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और यहाँ हमें इस इक्वेशन में p मिल चुका है, तो आप यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करके p हम फाइंड आउट करेंगे. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, सो 1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू p². तो ये बना 0 इज इक्वल टू p². अब आपको पता है इसका रूट, अगर आप स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर ख़त्म करें, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेके आप स्क्वायर ख़त्म करें अगर, तो भी हमारे पास p का आंसर क्या आएगा? 0. p का आंसर हमारे पास क्या आया? 0. और यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था. नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड m इफ़. इसमें आपको 3 पार्ट्स गिवन है, मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवा रही हूँ. वो कह रहा है इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7α - 3β इज इक्वल टू 18. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. यहाँ पे हमने रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा ही जो है वो लेट करने हैं. इक्वेशन राइट करेंगे, उसके रूट लेट करेंगे. लेट किए हमने रूट अल्फ़ा और बीटा. उसके बाद हमने a, b और c जो है वो यहाँ पे राइट किया कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है हमारे पास 7m + 2. नाउ फाइंड द सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और b की वैल्यू है हमारे पास -2, वो पुट की, और a की वैल्यू है 3. तो हमारे पास माइनस माइनस मिलके प्लस बना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आया 2/3. इसी पे तरह हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की. अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C/A. सो वैल्यू ऑफ C इज़ 7m + 2 एंड वैल्यू ऑफ A इज़ 3. तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल आया 7m + 2/3 के. अब बात आती है गिवन रिलेशन की. उसका क्या पर्पस था? हमने फाइंड आउट तो m करना है लेकिन इस रिलेशन के थ्रू. अब
इस इक्वेशन में से हम फाइंड आउट करेंगे बीटा की वैल्यू या अल्फ़ा की वैल्यू अप टू यू, तो उसको हम पुट करेंगे इस रिलेशन में, और यहाँ से हम फिर दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब अल्फ़ा और बीटा दोनों हमारे पास आ जाएंगी, फिर हम उसे इस इक्वेशन में पुट करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो हम m फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास अगर एक अननोन वैल्यू है तो वो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन में से, लेकिन मोर देन वन अननोन अगर आ जाए, जैसे यहाँ पे m और अल्फ़ा और बीटा तीनों ही अननोन है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम पहले अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम ड्राइव करते हैं बीटा की वैल्यू, तो वो हमारे पास आएगी, सिंपली हम अल्फ़ा को दूसरी तरफ ले जाके माइनस करवा देंगे, तो ये बनेगा 2/3 माइनस अल्फ़ा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है बीटा की, इसे हम पुट करेंगे इस रिलेशन में, तो पुट कर लेते हैं। ये बनेगा 7 अल्फ़ा माइनस 3 इंटू 2/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। सॉल्व करवा लें, अंदर एलसीएम से ये सॉल्व होगा, ये बाहर ही रहने दें, एलसीएम बनेगा 3, तो ये बनेगा 2 माइनस 3 अल्फ़ा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 18 अपनी जगह। अब नेक्स्ट हमने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये बनेगा 7 अल्फ़ा माइनस 2 प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। 7 और 3 बना 10 अल्फ़ा, और ये हमारे पास -2 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। 18 प्लस 2 मेक्स 20, और ये 10 वहाँ आके डिवाइड करवाएगा इसको, तो अल्फ़ा की वैल्यू आई हमारे पास 2। अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है, अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ हेयर आई राइट बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा। उसमें हमने वैल्यू पुट की अल्फ़ा की जो कि 2 थी, तो हमारे पास आंसर आया -4/3। किस तरीके से, सिंपली 2/3 -2 का जो है हमने एलसीएम लिया, वो आया 3, उसके बाद वो आंसर आया 4/3। तो बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास प्रोडक्ट थी जिसमें हमारे पास जो m अननोन था, अब हमने ये वैल्यूज़ उस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ये हमने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट की 2 और बीटा की वैल्यू पुट की -4/3, और ये एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व। 2 4s आर -8/3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। अब चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें, अदरवाइज़ आप 3 वहाँ ले जाएं, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। या हमें वैसे भी पता है कि बराबर में अगर हों टर्म्स तो हम उन्हें कैंसिल करवा सकते हैं। बहरहाल आप चाहें तो उनको ले जाएं, इधर बचेगा -8, यहाँ आएगा 7m प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 जो यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ के मल्टीप्लाई हो, और ये इससे कैंसिल हो गया। अब हम सिंप्लीफाई करवाते हैं इसको, क्योंकि हमने m निकालना है, तो ये 2 यहाँ प्लस में है, वहाँ जाके माइनस होगा। -8 -2 इज इक्वल टू 7m। इन दोनों को सॉल्व करवाएं, ये बनेगा -10 इज इक्वल टू 7m। अब m क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास m की वैल्यू आई -10/7। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड m if sum and product of the roots of the following equations is equal to the given number lambda। यानी वो ये कह रहे हैं कि अब जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसके जो रूट्स आएंगे, रूट्स का हम सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे जब, तो वो दोनों ही किसी एक नंबर के बराबर हैं, जिसको उन्होंने नाम दे दिया है लैम्डा। तो यहाँ सबसे पहले हमने इक्वेशन राइट की जो थी 2m प्लस 3x², इसका मैं पार्ट नंबर 1 कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का। तो हमने वो राइट की प्लस 7m माइनस 5x प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और लेट किया हमने कि अल्फ़ा और बीटा जो है हमारे रूट्स हैं इस इक्वेशन के। सम निकाला, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी b की क्या 7m माइनस 5, वो हमने पुट की, और a की वैल्यू क्या थी 2m प्लस 3, और वो भी हमने पुट की, और ये जो बाहर माइनस था फॉर्मूले का वो अपनी जगह वैसे ही रहा। अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दी थी कि सम आएगा या प्रोडक्ट आएगी, उसे हमने एक ही नंबर के इक्वल रखना है जो कि लैम्डा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू लैम्डा, कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो भी आंसर आया है वो लैम्डा की इक्वल है, और उसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन का।
सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे बीटा डेट इज इक्वल टू सी ओवर ए। वी नो डेट द वैल्यू ऑफ सी इज़ 3m माइनस 10, वो पुट की, और ए की वैल्यू हमारे पास है 2m प्लस 3, वो पुट की। तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई, वो भी इक्वल टू लैम्डा है। अब क्योंकि देखें दोनों ही किसी एक नंबर के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये कंडीशन दी हुई है कि हमने एस और पी को क्या रखना है, इक्वल, क्योंकि एस भी लैम्डा के इक्वल है और पी भी लैम्डा के इक्वल ही है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि एस और पी भी दोनों इक्वल हैं। तो डेट इज़ वाई हमें ये कंडीशन क्वेश्चन में दी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको एस इज इक्वल टू पी राइट किया। नाउ वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ एस एंड पी। एस की वैल्यू क्या थी ये, और पी की वैल्यू क्या है ये, इन दोनों को हम यहाँ पे इक्वल रख के वहाँ से एम फाइंड आउट करेंगे। वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, एस की वैल्यू आ गई और पी की भी आ गई। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए करवाई कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको करवाया था कि 2m प्लस 3 है, यहाँ पे जो भी वैल्यू थी उसको यहाँ ला के हमने मल्टीप्लाई करवा दिया था, वो कैंसिल हो गए थे। ये आपके ऊपर है कि आपने सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करनी है। अब देखें यहाँ पे भी हमने एक रूल पढ़ा था कि इक्वलिटी में जब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आ जाएँ और वो सेम टू सेम हो, तो हम उनको आपस में बराबर में रख कर भी कैंसिल करवा सकते हैं, बात एक ही है, वे आप जो भी चूज़ कर लें। तो यहाँ हमारे पास पीछे क्या बचा, -7, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, -7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। तो यहाँ पे अब वेरिएबल्स वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं। -7m माइनस 3m इज इक्वल टू -10 एंड -5। यहाँ से हमने -7 और -3m को प्लस करवाया, ये बना 10m, और ये बने 10 और 5 -15, और यहाँ से ये -10 जो है यहाँ किसको डिवाइड करवाएगा, दोनों को डिवाइड करवाया हमने 5 पे, तो 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, तो हमारे पास m की वैल्यू आई 3/2।